हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये हमारा कंटिन्यू था। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर दिया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 में हम पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे? हम स्टेप वाइज एक एक सम करते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। ठीक है, मोनोमियल्स मतलब क्या हमने देखा था आगे के लेक्चर्स में। एक टर्म का जो पॉलिनोमियल होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? मोनोमियल। ठीक है, तो उनका हमें क्या करना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हम उनका क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। तो देखो, पहला है 4 एंड देखो जहां से कोमा है वहां से पॉलिनोमियल अलग होता है। तो यहाँ पे हमें दो मोनोमियल दिए, एक है 4, दूसरा है 7p। 4 एंड 7p, इन दोनों का हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। और ये देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 7p। याद रखो, हमेशा मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो या तो कोई भी पॉलिनोमियल हो, जब उनका प्रोडक्ट करो ना तब उसे ब्रैकेट में लिखो। जैसे मैंने लिखा है, भले ही पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कोई भी चीज कोई भी हो, उसे याद रखो कि जब आप उसकी प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करो तो उसे किस में लिखना है? ब्रैकेट में, ताकि कोई भी गलती ना हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो नंबर्स होते हैं ना, जो न्यूमेरिकल वैल्यू, उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 4 एंड 7। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 7 28। ऐसे हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 7 और ये p पीछे लगा दो। ठीक है, नाउ 4 7 28 और पीछे p लगा दो। दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर। ठीक है, नाउ सेकेंड क्या है? -4p एंड 7p। -4p एंड दूसरा है 7p। ठीक है, इसका हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। तो एक तो -4p एंड मल्टीप्लाई बाय 7p। अब हमें क्या करना है? देखो, हमें यहाँ पे तो हमारा सिर्फ p एक बार था तो हमने उसे पीछे रख दिया। अगर यहाँ पे 2 बार p है तो हम कैसे करेंगे? पहले आपको न्यूमेरिकल वैल्यू को कलेक्ट करना है। कैसे करेंगे? देखो, एक ब्रैकेट करो, -4 और 7 न्यूमेरिकल वैल्यू है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखो। -4 मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई करके दूसरे ब्रैकेट में ये जो अल्फाबेट्स मतलब कि जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उनको लिखो। वेरिएबल जो होते हैं उनको हम लिखेंगे। हमें पता है कि वेरिएबल की अगर कोई भी पावर ना दी हो, दैट मीन्स उसकी 1 पावर होती है ना। मैंने आपको आगे बोला कि अगर वेरिएबल की पावर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स की वो पावर कितनी है? 1। ठीक है ना, हमें पता है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो माइनस प्लस तो साइन क्या आएगा? माइनस। एंड 4 7 28। अब इनका हम क्या करेंगे? देखो, जब भी सेम वेरिएबल हो मल्टीप्लिकेशन में, आपको सिर्फ वेरिएबल कौन सा है वो देखना है। उसकी पावर कितनी भी हो, सबका एडिशन होगा। क्या होगा? एडिशन। सपोज कि हमें ऐसे दिया हो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, हमें ऐसे दिया हो, मान लीजिए x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम क्या करेंगे? पता है, x के ऊपर यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स की 1। तो दोनों पावर का एडिशन 1 + 2, दैट मीन्स की x की पावर 3। नीचे नहीं लिखना है, हाँ, 1 + 2 पावर में लिखना है। आप ऐसे लिखोगे x 1 + 2 तो ये गलत है। ठीक है, 1 + 2 पावर में ही आना चाहिए, तो 1 + 2 3। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे p की पावर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स की 1 1। ठीक है, तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई बाय p की पावर 1 + 1 -28, p की पावर 1 + 1 2। क्लियर? दिस इज द आंसर। आया समझ में? ठीक है, फिर पावर अलग अलग हो, जितनी भी अलग अलग हो उन सबका एडिशन। आपको सिर्फ ये देखना है कि वेरिएबल सेम होना चाहिए। अगर इसकी जगह पे ये होता x मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर, तो फिर हम यहाँ पे ऐसे 1 + 2 नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि देखो वेरिएबल अलग अलग है, x एंड y। वेरिएबल सेम हो तो ही हम पावर का एडिशन करेंगे, अदरवाइज इसे हम x y स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, चलो ये हो गए 2। अब करते हैं तीसरा।
मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है ना। 4 7 28 और ये नेगेटिव है तो -28। यहाँ पे p और p 2 बार है, देखो है q को एज इट इज रखेंगे क्योंकि वो एक ही बार है, ठीक है। कुछ भी पावर नहीं मतलब कि 1 होगी सबकी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय p की पावर 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय q। q को एज इट इज वो एक ही बार है तो उसे एक बार ऐसे ही लिख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -28 p की पावर 1 + 1 मतलब 2 एंड डन। दिस इज द आंसर, क्लियर। ये हो गया थर्ड वन। नाउ फोर्थ वन। फोर्थ है 4p³ एंड -3p। 4p³ एंड -3p, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करें तो 4p³ मल्टीप्लाई बाय -3p। तो मल्टीप्लीकेशन में 4 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय p। p की पावर यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। मैं डायरेक्टली एडिशन कर देती हूँ तो क्या आएगा 4 3 12 और 3 नेगेटिव है तो -12 आएगा। p पावर 3 + 1 4। आया आप समझ में पावर का कैसे करेंगे, ठीक है। ये हो गया फोर्थ वन। फिफ्थ है 4p एंड 0। हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है 4p मल्टीप्लाई बाय 0। अब हमें पता है किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, व्हाटएवर द थिंग इज, बट हम उसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। कुछ सोचने की ही जरूरत नहीं है, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा 0, क्लियर। ये हो गया पूरा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 4 एंड 5 लिख लो। Done everyone? Then let's move to question number 2. Question 2 क्या है? Find the areas of rectangles with the following pairs of monomials as their lengths and breadths respectively. हमें ब्रैकेट में मोनोमियल की 2 पेयर दी है, देखो हर एक ब्रैकेट में कोमा करके 2 मोनोमियल लिखे। वो क्या है? रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड्थ की पेयर है, ठीक है। एक है वो लेंथ है, दूसरा है वो ब्रेड्थ है। तो हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। अब रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला तो सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ मोनोमियल के फॉर्म में दी है, हम उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। देखो पहली पेयर हमें क्या दी है PQ। पहली पेयर क्या दी है हमें PQ। तो हम पहले लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू P, ब्रेड्थ इज इक्वल टू Q। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है P, ब्रेड्थ है Q। तो P एंड Q का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? देखो दोनों वेरिएबल अलग अलग है, मतलब कि अलग अलग वेरिएबल है तो हम पावर का सम नहीं कर सकते। वेरिएबल सेम हो तो ही कर सकते हैं। तो इन दोनों वेरिएबल को हम ऐसे भी लिख देंगे, आगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है वरना उसका मल्टीप्लिकेशन करते। तो क्या आएगा ओनली P, क्लियर, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट वन। सेकेंड ब्रैकेट क्या दिया है 10m एंड 5n, 10m एंड 5n, ठीक है। तो पहले क्या आएगा लेंथ इज इक्वल टू 10m, फिर ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5n। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है 10m, ब्रेड्थ है 5n।
मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो ब्रैकेट में लिखेंगे। चलो यहाँ पे भी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 10 और 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय n। अब दोनों वेरिएबल अलग अलग है, मतलब कि हम पावर का एडिशन नहीं कर सकते, ठीक है। 10 5 are 50, पीछे mn एज इट इज। अगर दोनों वेरिएबल सेम होते तो पावर का एडिशन करते, ठीक है। डन। नाउ थर्ड वन, थर्ड ब्रैकेट है हमारा 20x² एंड 5y²। 20x² एंड 5y², ठीक है। लेंथ 20x², ब्रेथ 5y², ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 20x², ब्रेथ कितनी है 5y²। न्यूमेरिकल मल्टीप्लिकेशन 20 इंटू 5, ठीक है। फिर वेरिएबल क्या है x² एंड y², वेरिएबल अलग अलग है तो एज इट इज, ठीक है। x² इंटू y², 25 are 100 और x² एंड y² एज इट इज, क्लियर, ठीक है। ये हो गया थर्ड। नाउ फोर्थ ब्रैकेट है 4x एंड 3x², 4x एंड 3x², लेंथ इज इक्वल टू 4x, ब्रेथ इज इक्वल टू 3x², ठीक है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 4x, ब्रेथ है 3x², ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन 4 एंड 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x²। अब देखो वेरिएबल सेम है x, तो दोनों की पावर का क्या होगा एडिशन, ठीक है। यहाँ पे पावर है कुछ नहीं तो 1, तो पहले तो 4 3 से 12 और x की पावर क्या आएगा 1 + 2, दैट मींस कि 12x³। 1 + 2 क्या होता है 3 होता है ना, तो पावर क्या हो गई 3, क्लियर, डन। ये हो गए 4, क्वेश्चन 2 के 1 2 3 4 हो गए, डन। 3 4 तक। अब हम करेंगे फिफ्थ वन। फिफ्थ ब्रैकेट है 3mn and 4mnp, 3mn and 4mp, लेंथ 3mn, ब्रेथ 4mp। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, length into breadth. Length is equal to 3 mm and breadth is equal to 4 mp. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन न्यूमेरिकल वैल्यू 3 into 4. ठीक है, और वेरिएबल है एक तो m मल्टीप्लाई बाय n. m n को मैंने सेपरेट कर दिया, m मल्टीप्लाई बाय n,
और ये एन पी का एन मल्टीप्लाई बाय पी। अब आपको दिख रहा है कि एन तो अकेला है, पी भी अकेला है, बट एन है वो 2 बार है, वो एन की कोई पावर नहीं, मतलब क्या होगी 1 1। तो और मल्टीप्लीकेशन है तो दोनों पावर का क्या होगा एडिशन। 4 3 12 एन का 1 + 1 पावर इंटू पी 12 एन का पावर 1 + 1 2 एन पी 12 एन स्क्वायर पी। क्लियर? डन। ये हो गया फिफ्थ वन। लिख लो नाउ। अब हमें करना है क्वेश्चन 3, कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मतलब कि मल्टीप्लिकेशन का हमें जो टेबल दिया है वो टेबल हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, फर्स्ट मोनोमियल एंड सेकेंड मोनोमियल। फर्स्ट मोनोमियल आपको ऐसे रो में दिया है और सेकेंड मोनोमियल आपको ऐसे कॉलम में दिया। ठीक है, हमें उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। मैं भी टेबल के फॉर्म में ही लिखती हूँ ताकि आपको आंसर लिखने में इजी लगे। ठीक है, ये है 2x फिर -5y फिर 3x² फिर -4xy फिर है 7x² और फिर है -9x² y²। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है पता है आपको? एक के साथ है। पहले यहाँ से हम ऐसे जाए तो यहाँ पे क्या आएगा पहले में 2x और यहाँ से भी क्या आएगा 2x। ये 2x और ये 2x दोनों का क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन। तो 2x और 2x का मल्टीप्लिकेशन तो पहले तो 2 2 4 और दोनों के पास x और x है। दोनों की पावर कितनी है 1 1। तो दोनों के पावर का एडिशन तो इसका 1 प्लस इसका 1 कितना होगा टोटल 2। तो क्या आएगा 4x²। आया समझ में? ठीक है, अब ये -5y इस लाइन में सारे 2x 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 को अब किसके साथ यहाँ से 2x और यहाँ से -5y तो ये 2x और ये -5y दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो पहले तो 2 5 10 और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो क्या आएगा -10। अब यहाँ पे वेरिएबल x है और यहाँ पे क्या है y तो x एंड y का मल्टीप्लिकेशन xy। क्लियर? अब यहाँ से तो 2x ही आएगा और यहाँ से 3x² तो 2x एंड 3x² का मल्टीप्लिकेशन। तो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू 2 3 6। अब x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 और यहाँ पे कितनी है 2 तो 1 + 2 3 तो 6x³ वेरिएबल सेम हो तो डायरेक्ट पावर एडिशन कर दो। ठीक है ना, यहाँ से 2x और यहाँ से -4xy तो 2 एंड -4 दोनों का मल्टीप्लिकेशन -8। अब x की पावर देखो यहाँ पे x की पावर क्या है 1 और यहाँ पे भी 1 तो 1 + 1 2 तो x की पावर 2 और ये बाय एज इट इज। ठीक है ना, 2x मल्टीप्लाई बाय 7x²y तो न्यूमेरिकल वैल्यू 2 एंड 7 2 7 40। अब x की पावर देखें तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या है 2 तो 1 + 2 3 पावर एंड y एज इट इज। ठीक है ना,
2xy मल्टीप्लाई बाय -9x²y²। तो 2 9s आर 80 और -9 है तो -80। ठीक है, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 और यहाँ पे कितनी है 2, तो 1 + 2 3, तो x की पावर 3 और y² इज इट इज। आया समझ में? आप एक लेते जाना है। अब यहाँ से सारा आएगा 5y। ठीक है, तो 5y और 2x का मल्टीप्लीकेशन, तो 5 2s आर 10 और नेगेटिव है तो -10 और x एंड y का मल्टीप्लीकेशन x1। आया समझ में? ठीक है, अब -5y एंड -5 यहाँ से ऐसे लेते जाओ, यहाँ से ऐसे लेते जाओ। ठीक है, -5 मल्टीप्लाई बाय -5 तो माइनस माइनस प्लस एंड 5 5s आर 25। यहाँ पे y एक बार, यहाँ पे y एक बार, तो 1 + 1 2, तो y की क्या आएगी पावर 2। 5y एंड 3x², तो -5 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज -15। ठीक है, और यहाँ पे y है, यहाँ पे x² है, दोनों वेरिएबल अलग अलग है, देन राइट इट एज x²y। यहाँ का x² इज इट इज, यहाँ का y इज इट इज। क्लियर? फिर नाउ -5y मल्टीप्लाई बाय -4xy, तो माइनस माइनस प्लस एंड 5 4s आर 20। x यहाँ पे y है और वहां पे xy है, तो x तो एक ही बार है, लिख दो। y की पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो 1 + 1 2। ठीक है, नाउ 5y मल्टीप्लाई बाय 7x²y, तो -5 मल्टीप्लाई बाय 7 -35। यहाँ पे x² और वहां पे y है और यहाँ पे y, दोनों की पावर 1 1, तो y की 1 + 1 पावर मतलब 1 + 1 2, तो x² y²। क्लियर? नाउ -5y मल्टीप्लाई बाय -x²y², -5 × -9 + 40। वहां पे x नहीं है, यहाँ पे है x², वहां पे है y और यहाँ पे y², तो y की पावर वहां पे 1 और यहाँ पे 2, तो 1 + 2 3। क्लियर? डन? नाउ नीचे आओ, तो 3x² × 2x, 3 2s आर 6, x² × x, x की पावर 2 + 1 मतलब 3। नाउ 3x² × -5y, 3 5s आर 15 और 5 नेगेटिव है तो -15। x² है और यहाँ पे y है, तो एज इट इज। क्लियर? नाउ 3x² × 3x², 3 3s आर 9, x की पावर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो 2 + 2 4। ठीक है, 3x² × -4xy, 3 × -4 दैट इज -12 एंड x² × x, x² × x, यहाँ पे 2 पावर वहां पे 1 पावर, तो 1 + 2 3 और y एज इट इज। क्लियर? नाउ 3x² मल्टीप्लाई बाय 7x², पहले तो 3 7s आर 21, यहाँ पे x² और यहाँ पे x², तो x की पावर 2 + 2 4 एंड y एज इट इज। ठीक है, नाउ 3x² मल्टीप्लाई बाय -9x²y², 3 मल्टीप्लाई बाय -7 दैट इज -27, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय -9 मतलब -27। यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 2, तो 2 + 2 4 एंड y² एज इट इज। ठीक है, नाउ -4xy मल्टीप्लाई बाय 2x, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8, x की पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो x की पावर 1 + 1 2 और 1। नाउ -4xy मल्टीप्लाई बाय -5, नाउ 4 5s आर 20 और दोनों माइनस माइनस है तो +20 आएगा। x की पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे है नहीं तो x, y की पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो 1 + 1 2। ठीक है, -4xy मल्टीप्लाई बाय 3x², तो -4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज -12 एंड x और यहाँ पे x², तो x की पावर 1 + 2 मतलब 3 और y एज इट इज। क्लियर? डन? नाउ -4xy मल्टीप्लाई बाय -4xy, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 16 और यहाँ पे xy और यहाँ पे xy, x और y दोनों की दोनों साइड 1 1 मतलब कि 1 + 1 दोनों की 2 2 हो जाएगी
16x square y square. Now minus 4xy multiplied by 7x square y. Minus 4 multiplied by 7 minus 28. xy multiplied by x square y. पहले तो x देखे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो 1 plus 2 3. y की पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1. 1 plus 1 2. Clear? Now minus 4xy multiplied by minus 9x square y square. Minus 4 multiplied by ये minus 4 multiplied by minus 9 that is 36. x की पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो 1 plus 2 3. y की पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो 1 plus 2 3. Clear? Now 7x square y multiplied by 2x. 7 2s are 14. x की पावर 2, 2 plus 1 3 और ये y. Now 7xy multiplied by 7x square y multiplied by minus 1. 7 multiplied by minus 5 that is minus 35. x square और यहाँ पे नहीं है तो x square. y की पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 1 plus 1 2. ठीक है? 7x square y multiplied by 3x square. तो 7 3s are 21. x की पावर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो 2 plus 2 4 और y as it is. ठीक है? 7x square y multiplied by minus 4xy. 7 multiplied by minus 4 that is minus 28. x की पावर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो 1 2 plus 1 3. y की पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो 1 plus 1 2. ठीक है? Now 7x square y multiplied by 7x square y. 7 7s are 49. x की पावर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो 2 plus 2 4. y की पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 1 plus 1 2. फिर 7x square y into minus 9x square y square. 7 multiplied by minus 9 minus 63. ठीक है? x की पावर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो 2 plus 2 4. y की पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो 1 plus 2 3. Clear? Now minus 9x square y multiplied by 2x. Minus 9 multiplied by 2 minus 18. x की पावर यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो 2 plus 1 3 and यहाँ पे y square as it is. Now minus 9 multiplied by minus 5 plus 45. x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है नहीं, तो 2 as it is. y की पावर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो 2 plus 1 3. 3x square multiplied by minus 9x square y square. Minus 9 multiplied by 3 minus 27. x की पावर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो 2 plus 2 4. y की पावर यहाँ पे 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है, that means की y square. ठीक है? minus 9x square y and minus 4xy. minus 9 multiplied by minus 4 positive 36. x की पावर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो 2 plus 1 3. y की पावर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो 2 plus 1 3. होगा? ठीक है? Now minus 9x square y multiplied by 7x square y. minus 9 multiplied by 7 minus 63. यहाँ पे x square, यहाँ पे x square, तो x की पावर 2 plus 2 4. y यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 1 पावर, तो 2 plus 1 3. minus 9x square y square minus 9x square y square. minus 9 multiplied by minus 9. 9 9s are 81. x square multiplied by x square. x की पावर 2 plus 2 4. y की पावर 2 plus 2 4. डन? एक 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 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ और जो सेम वेरिएबल हो उसकी पावर का एडिशन करते जाओ. ठीक है? क्लियर? लिख लो. ये हो गया पूरा टेबल. डन एवरीवन? ठीक है? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3. अब है क्वेश्चन नंबर 4. Obtain the volume of rectangular boxes with the following length, breadth and heights respectively. लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दी है रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, जिसे हम नाम देंगे क्यूबॉइड. जो हमारे घर पे बॉक्सेस होते हैं ना, बॉक्स, कोई भी बॉक्स ले लो, उसे नाम देते हैं क्यूबॉइड. उसका नाम क्या है? क्यूबॉइड. तो हमें वो क्यूबॉइड का रेक्टेंगुलर बॉक्सेस मतलब कि क्यूबॉइड, उसका हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम. तो हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हमें मोनोमियल के फॉर्म में दी है. हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा
ठीक है, बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। आज हम यहाँ तक रखते हैं क्वेश्चन 3 तक, ठीक है। क्वेश्चन 4 से हमारा बाकी है।